बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम पहले वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं कि भारत और चीन के दरमियान आज एक मीटिंग हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। याद रहे कि यह मीटिंग इंडिया के लिए फेल हो चुकी है क्योंकि चाइना ने भारत की कोई भी बात नहीं मानी। देखिए, मीटिंग के बाद मुज़ाकरात नाकामी पर मोदी फौज की हंगामी मीटिंग, भारतीय जनरल को बुलाकर 1.5 घंटा इंतजार करवाकर जलील करवा दिया गया। भारत की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त हंगामी मीटिंग की गई है जिसमें ये फैसला होने के लिए जा रहा है कि लड़ना है या फिर झुकना है, क्योंकि चाइना ने अपनी तमाम सरहदें पार कर दी हैं। लद्दाख के साथ साथ सकम पर भी अपनी फौजें उतार दी हैं। चाइना का साफ भारत को कहना है कि हम अपने तमाम तर इलाके भारत से वापस लेंगे और लद्दाख इंडिया हमेशा के लिए भूल जाए। याद रहे कि इंडिया भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय सरकार ने पहले ये कोशिश की कि चीन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, इसलिए आज की मीटिंग की गई थी। लेकिन आज की मीटिंग भारत के लिए हमेशा की तरह मुस्बत साबित नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, मोदी फौज ने हंगामी मीटिंग की है जिसमें भारतीय जनरल को बुलाकर यह फैसला किया गया है कि अब चीन के सामने या तो हमें झुकना होगा या फिर हमें चीन के साथ लड़ना होगा। अगर हम चीन के साथ लड़ेंगे तो क्या हम चीन को शिकस्त दे सकते हैं? क्या हम चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि चीन के पास ऐसे हथियार और ऐसी ताकत मौजूद है जो कि शायद अमेरिका के पास भी ना हो। इसलिए मोदी सरकार बहुत ही बड़ा फैसला करने के लिए जा रहे हैं और आज की वीडियो में यही रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर जो अभी हंगामी मीटिंग की गई है जिसमें बिपिन रावत को भी शामिल किया गया है। याद रहे कि भारतीय फौज के जितने भी अफसरान हैं उनको बुलाया गया है और बहुत ही बड़ा फैसला किया जा रहा है। या तो चीन को मुकाबला किया जाएगा या फिर चीन के सामने हमेशा के लिए घुटने टेक दिए जाएंगे। मोदी ने जब हंगामी मीटिंग की तो सबसे पहले मोदी ने जनरल बिपिन रावत से एक सवाल किया कि हमने क्यों नहीं चीन को रिप्लाई किया। जब लद्दाख पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की, हमारी सरजमीन को पार किया, तो हमारा काम बनता था हम उसी वक्त चीन को रोकते। अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि लद्दाख पर कब्जा हो चुका है और सकम पर भी चीनी फौजों ने कदम जमा दिया है। मोदी सरकार के सवाल पर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आप ही ने हमें मना किया था क्योंकि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। साथ ही जनरल बिपिन रावत का यह भी कहना था कि जब चीनी जेट तैयारे भारत की हदूद में दाखिल हुए तब भी हमने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्योंकि आपने हमें मना किया था, क्योंकि आप चीनी सदर शी जिनपिंग से 24 घंटे फोन पर राब्ते में थे और आप खुद ही चाहते थे कि चीन के साथ मामला खराब ना हो और आप खुद ही चाहते थे कि चीन के साथ हमारी मीटिंग हो। और आज जब मीटिंग हुई थी चीन एक साइड लाइन पर हो गया। चीन ने हमारी एक बात भी नहीं मानी और चीन ने हमें पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। और आज आप सवाल कर रहे हैं कि जब चीन ने लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश की तो हमने हमला क्यों नहीं किया। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर सवालों के जवाब जनरल बिपिन रावत की तरफ से मोदी को दिए गए। मोदी सरकार का कहना था कि मीटिंग से कुछ भी नहीं होने वाला। चीन एक साइड लाइन पर हो गया और चीन ने तमाम तर मुज़ाकरात को ठुकरा दिया है। अब हमें चीन के साथ या तो जंग करनी होगी या फिर चीन के साथ हमें मामलात को हमेशा के लिए तय करना होगा। पहले दोस्तों, इंडिया मामलात को कैसे तय करेगा, यानी कि लद्दाख और सकम हमेशा के लिए चीन के हवाले कर देगा, जबकि चीन भी कह चुका है कि हम लद्दाख के साथ साथ 8 इलाकों पर कब्जा करेंगे, वो इलाके जो कि भारत के पास हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के हल और दोनों फौजियों के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए आज से आला फौजी क़यादत के दरमियान बातचीत शुरू हुई थी। भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में LAC के 5 कलीदी मकामात पर दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में गुज़िश्ता कई हफ्तों से हालात कशीदा बताए जा रहे हैं, इसलिए भारत ने चीन के मकामी फौजी क़यादत से बातचीत की पेशकश की थी। अहकाम के मुताबिक आज हफ्ते 6 जून की सुबह से बातचीत का आगाज़ हुआ है। चुनांचे बातचीत की पेशकश भारत ने की थी और इस वजह से भारत की तरफ से पूरी कोशिश की गई
कि वो चीन को इस बात पर राजी कर ले कि वो लद्दाख और सकम को खाली कर दें। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक बातचीत में भारतीय वफद मशरकी लद्दाख के तमाम इलाकों में मई से पहले की पोजीशन को बहाल करने पर जोर देगा और जिन इलाकों में चीनी फौज इस वक्त मौजूद है वहां से उसके वापस जाने को कहेगा। भारत सरहद पर चीनी फौजियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी का भी मुखालिफ है और चाहता है कि फौजियों की तादाद में कमी की जाए। इसका तीसरा मुतालबा ये कि चीन सरहद पर भारत की जानिब से खड़े किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में दरअंदाजी ना करे और तमीराती कामों को चलने दे। खबरों के मुताबिक ये बातचीत का पहला मरला है जिसके मजीद अदवार भी होंगे, इसलिए आज की गुफ्त व शनीद से कोई बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता करना दुरुस्त नहीं होगा। बावर किया जाता है कि आज की मीटिंग के बाद किसी बड़े ऐलान की तवक्का बहुत कम है। इन मुज़ाकरात से महज एक दिन कबल यानी 5 जून को भारत और चीन के सफारतकारों और बाज़ के दरमियान वीडियो के ज़रिए बातचीत हुई, जिसमें फ़रकीन ने अपने इख्तिलाफ़ात को पुरअमन मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया और इख्तिलाफ़ात व तनाज़ात को झगड़े में तब्दील न होने का वादा किया। याद रहे कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से भारत और चीन की फ़ौजें शुमाली मशरकी रियासत सकम और लद्दाख की सरहद इलाकों पर आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में दोनों जानब से फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हाथापाई जैसे बाज़ वाक़यात में दोनों जानब के फौजी भी जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कशीदगी में कमी के कोई आसार नहीं हैं। चीन का कहना है कि इस कशीदगी की वजह भारत है, जिसके फौजी चीनी इलाकों में दाखिल हुए, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ। लेकिन भारत का कहना है कि चीन सरहद पर मामूल की गश्त में दरअंदाजी कर रहा है। इतलात के मुताबिक चीनी फौज ने इन इलाकों में खेमे निफ्स कर लिए हैं जिन पर भारत का दावा है। भारत के कई फौजी अफसरान का ख्याल है कि चीनी फौज ने मशरकी लद्दाख के इन इलाकों में अपने हेमे निफ्स कर दिए हैं, जिस पर भारत का न सिर्फ दावा है बल्कि हालिया दिनों तक इसकी फौजें इन इलाकों में गश्त किया करती थीं और इन इलाकों में चीनी फौजियों की मौजूदगी से दफाई हुकूमत अमली के एतबार से भारत की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। भारतीय अहकाम कहते हैं कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल के ताल्लुक से दोनों फौजियों के अदराक मुख्तलिफ हैं, इसलिए सरहद पर ऐसा हुआ है। लेकिन दफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत की तकरीबन 50 किलोमीटर मुरब्बा ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है और भारतीय अहकाम का बयानिया चीन के हाथ में खेलने जैसा है। प्यारे दोस्तों, एक तरफ भारत और चीन की मीटिंग बिल्कुल फेल हो चुकी है क्योंकि भारत को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि चीन साइडलाइन पर हो गया और चीन ने साफ इनकार कर दिया है भारत को। तो उसके कुछ घंटे के बाद नरेंद्र मोदी ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई है जिसमें आर्मी के तमाम आला दर्जे के अफसरान शामिल हैं। याद रहे कि इस मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि या तो हमें चीन के सामने झुकना है या फिर हमें चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है, जबकि मोदी सरकार पहले खुद कह चुके हैं कि हम चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने फ़ोन कॉल की थी। वो फ़ोन कॉल जो कि 55 मिनट तक जारी रही थी, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन की टेक्नोलॉजी का हम मुकाबला नहीं कर सकते, डोनाल्ड ट्रंप आप हमारी मदद करें। तो याद रहे कि अमेरिका एक गद्दार मुल्क है, वो हमेशा की तरह साइडलाइन पर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी माशियत पहले ही तबाह हो चुकी है, हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने रूस से रब्ता किया तो रूस ने साफ इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई हो सकती है। क्या वाकई चीन और भारत की जंग होगी या फिर भारत चीन के सामने घुटने टेक देगा। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।